नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी। और आज हम आए हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तो ये जो आज की कहानी है, ये कहानी है संबंधित चाइना से। चाइना की एक ऐसी कहानी है, मतलब ऐसी घटना है। आज भी जब लोग वहाँ इस कहानी इस घटना की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर आ जाता है। और आज भी वहाँ मीडिया में इस घटना की बहुत डिबेट्स होती हैं। इस घटना से रिलेटेड बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। तो ये घटना है चाइना की सन 1995 की। इस घटना का जो नाम है बस रूट 375। और ये घटना कई अलग अलग नाम से भी जानी जाती है, जैसे द मिडनाइट बस, द बस टू फ्रैग्रेंट एंड द रूट नंबर 375। ये कुछ नाम हैं इसी घटना के। अब ये घटना है 14 नवंबर 1995 की। कहें तो कुछ ज़्यादा पुरानी घटना भी नहीं है, लगभग 20 और 5 25 26 27 28 साल पुरानी घटना लगभग। तो इतनी पुरानी घटना भी नहीं है। तो बात है 14 नवंबर 1995 की। नवंबर का महीना, ठंड का समय। और कहते हैं उस साल चाइना में ठंड बहुत अच्छी खासी पड़ी। तो अक्सर कहा जाता है कि जो बसें होती हैं, जैसे जिस रूट से जाती हैं, तो उनका डेली सेम रूट होता है। और लास्ट स्टैंड पे जाने के बाद वो अपने डिपो पे खड़ी हो जाती है बस। और अगले दिन से दोबारा से वहीं से डेली वैसे ही वो बस चलती हैं जिस रूट से उनका आना जाना होता है। तो जो ये बस थी, इस बस ने फ्रैग्रेंट हिल्स बस डिपो में जाना था। तो कहा जाता है कि ये जो बस है, जो बस जाने वाली थी फ्रैग्रेंट हिल्स बस डिपो में, वो कभी बस डिपो में पहुंच ही नहीं पाई। तो ये कहानी शुरू होती है। तो जैसा कि अक्सर होता है, बस में एक बस ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है और बाकी पैसेंजर्स। तो जो इस बस में कंडक्टर थी वो एक लेडी कंडक्टर थी। जब ये बस जा रही होती थी अपने रास्ते पे, तो लगभग 6 से 7 स्टेशन बचे होते थे। और बस के अंदर जो पैसेंजर्स होते थे, एक कपल होता था, एक बूढ़ी महिला और एक जवान लड़का। लगभग 4 पैसेंजर और 2 बस का स्टाफ, एक ड्राइवर, एक बस कंडक्टर, जो कि लेडीज थी। तो जैसे बस चल रही होती थी, तो बाहर जो लोगों का आना जाना, जैसे बाहर मार्केट में, सड़कों पे लोगों का बिल्कुल भी चहल पहल नहीं। रास्ते एकदम सुनसान, क्योंकि ठंड का समय था। लगभग 8:30 9 10 बजे के करीब लोग कोई सड़क पे नहीं होते, 9 बजे के करीब। तो सड़कें भी एकदम सुनसान। जो उस पूरे रास्ते में आवाज़ सुनाई देती, वो आवाज़ होती केवल उस बस के इंजन की, और एकदम सन्नाटा। अब लगभग 4 से 5 स्टैंड बचे थे। तो जो वो कपल्स थे, उनको वहीं तक जाना था। वो अपना रास्ते में उतर जाते हैं स्टैंड पे। और वहां पे अगले ही स्टैंड पे 2 पैसेंजर्स स्टैंड पे खड़े दिखाई देते हैं। तो बस ड्राइवर बस स्टैंड पे बस रोकता है। दोनों पैसेंजर बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो बस में चढ़ते हैं, तो पता चलता है कि असल में वो 2 पैसेंजर नहीं, वो 3 लोग हैं। जो तीसरा आदमी था वो बीचों बीच में था, जो बीच में होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब वो बस में चढ़े तो पता चल गया कि वो 3 जने हैं, और वो बस में पीछे जाके बैठ गए। अब जैसे ही वो 3 लोग बस में चढ़े, बस में एक अजीब सी शांति फैल गई, एकदम खामोशी बस में। और कहा जाता है कि वो जो 3 लोग थे, उनके जो कपड़े थे वो भी बहुत अलग तरह के थे, बहुत पुराने जमाने के कपड़े, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी उन्होंने। अब जो वो बूढ़ी महिला थी,
वो उन लोगों को जितनी बार देखे वो बूढ़ी महिला उतनी ही घबराती जाए। जैसे जैसे वो पीछे मुड़ के बूढ़ी महिला देखे, वो बूढ़ी महिला आगे बैठी थी बस में, और उस बूढ़ी महिला के आगे एक जवान लड़का, और बाकी के 3 पैसेंजर बस में पीछे, जिन पे जो आपत्तिजनक कपड़े पहने हुए थे। तो बूढ़ी महिला उन्हें बार बार पीछे देखती और उनको देख के बहुत डर जाती। तो एकदम से खड़ी होके उन्होंने, बूढ़ी महिला ने कंडक्टर को कहना शुरू किया कि कैसे लोग हैं ये, कितने डरावने हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ऐसी कुछ बातें कहने शुरू की। तो जो कंडक्टर थी महिला, उन्होंने उस बूढ़ी महिला को समझाया कि हो सकता है ये किसी नाटक कंपनी में काम करते हो या थिएटर का काम करते हो, तो इसलिए इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं, आप डरिए मत, आप बैठ जाइए। तो बूढ़ी महिला बैठ जाती है, लेकिन वो अपनी सीट पे बैठ के जब जब पीछे देखती, उसका डर कम नहीं होता बल्कि उसकी बजाय बढ़ता जाता। अब लगभग 4 स्टेशन बचे थे। तो बूढ़ी महिला ने उस लड़के की तरफ देखा और उस लड़के पे गुस्सा करना शुरू किया कि मेरा पर्स मुझको लौटा दो, और उससे बहुत लड़ने लगी। और बहस इतनी तक बढ़ गई कि कंडक्टर को पीछे आके उनको समझाना पड़ा, लेकिन जो बूढ़ी महिला थी वो समझने को तैयार ही नहीं। और बूढ़ी महिला ने जिद करना शुरू किया कि आप हम दोनों को यहीं पे उतार दो, मैं इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना चाहूँगी, मैं इसकी कंप्लेंट लिखवाना चाहूँगी। कंडक्टर ने बहुत समझाना चाहा कि इतनी रात में आपको कहीं बस नहीं मिलेगी, तो आप बस से मत उतरिए। लेकिन जो बूढ़ी महिला थी वो अपनी जिद पे अड़ गई, और वो बस से उतार के ही उसने दम लिया। अब जैसे ही वो बस से उतरे तो लड़के ने बोला, आपकी वजह से मेरी आखिरी बस भी छूट गई, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। तो बुढ़िया ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो लड़का हैरान हो गया, ये बूढ़ी महिला कैसी बात कर रही है। तो बूढ़ी महिला ने बताया कि मैंने पीछे मुड़ के कई बार उन लोगों को देखा, और जब हवा में उनके कपड़े हिल रहे थे तो मैंने देखा कि उन लोगों के पैरों की जगह में कुछ नहीं दिखाई दिया था, और मैंने ये चीज़ बहुत ध्यान से देखी। अब लड़का भी बात सुन के हैरान कि ये बूढ़ी महिला कैसी बातें कर रही है। आज के समय पे 1995 ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा आज के टाइम पे भी ऐसी बातों पे कौन विश्वास करे। लेकिन बूढ़ी महिला ने इतने आत्मविश्वास से कहा कि उस लड़के को भी कहीं ना कहीं मानना पड़ा, और बूढ़ी महिला ने उस लड़के को कन्विंस किया कि चलो हम पुलिस स्टेशन में जाके इस चीज़ की खबर लिखवाते हैं। अब बूढ़ी महिला और वो लड़का दोनों साथ में पुलिस स्टेशन जाते हैं, और जैसी जैसी ये घटना हुई इसके बारे में पुलिस स्टेशन में बताते हैं। अब जो पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस के लोग, वो पहले तो इस बात पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये भूत प्रेत इन सब चीज़ों पे कानूनी तौर पे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन पुलिस वाले तब भी उनके नाम पता लिख के उनको भेज देते हैं, उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना देके। अब वो बुढ़िया अपने घर चली जाती है, लड़का अपने घर चला जाता है। अब अगले दिन खबर आती है कि रूट 375 पे चलने वाली एक बस लापता है, वो अपने बस डिपो पे नहीं पहुंची। ये खबर बस डिपो वाले भिजवाते हैं, और पुलिस तक भी ये खबर पहुंचती है कि एक बस जो लापता हो गई है। आखिर एक बस काफ़ी बड़ी बस होती है जिसका लापता होना बहुत मतलब अक्सर आम बात नहीं होती। तो एक बस जो लापता हो गई, तो पुलिस वालों को फिर ध्यान आता है, कल एक बूढ़ी महिला आई थी जिसने बस से संबंधित घटना बताई थी कि उसको बस में 3 आपत्तिजनक लोग मिले। तो पुलिस को जैसे ये बात याद आई तो पुलिस वालों के भी कान खड़े हो गए, और पुलिस वालों ने
उस बूढ़ी महिला और उस लड़के को वापस बुलाना चाहा और उस बूढ़ी महिला और उस लड़के को वापस बुलवाया और दोबारा से उनसे बात जानने की कोशिश की। अब हर एक बात को डिटेल में जाना जा रहा है क्योंकि जो बस है वो अब भी नहीं मिली है। अब पुलिस वाले ये सब जो भी जानकारी मिल रही है इसे डॉक्यूमेंट के तौर पे नोट कर रहे हैं क्योंकि अब ये एक पुलिस केस बन चुका है पुख्ता। तो मीडिया में भी ये जो बात थी ये बहुत फैल गई कि एक बस जो लापता है और साथ में एक बूढ़ी महिला जो ऐसा दावा कर रही है कि 3 आपत्तिजनक लोग बस में चढ़े, जो घटना हुई। तो मीडिया में ये कहानी आने लग गई। 14 नवंबर को ये घटना हुई और 15 नवंबर की शाम तक जो एक न्यूज़पेपर था बीजिंग इवनिंग न्यूज़पेपर में ये जो बूढ़ी महिला और ये बस की घटना थी ये फ्रंट पेज में छप गई। अब पूरे देश में ये बात आग की तरह फैल गई। ये बस से संबंधित जो घटना थी और बूढ़ी महिला के बयान ऊपर से। अब न्यूज़ चैनल वालों ने बूढ़ी महिला और उस लड़के का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। बहुत सारे न्यूज़ चैनल आ गए, सबको न्यूज़ दिखानी थी अपने चैनल पे, सब अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने लग गए। अब हर तरफ से यही बातें चलने लग गई पूरे चाइना में। और दूसरी तरफ बस की जो तलाश है वो जारी है लेकिन बस मिल ही नहीं रही। अब ये सब चलते चलते 16 नवंबर का दिन आया। 14 नवंबर को बस के साथ जो ये घटना हुई, बूढ़ी महिला पुलिस स्टेशन 14 नवंबर को रात में पहुंची। 15 नवंबर का दिन पूरा बीत गया, लोगों ने उसके इंटरव्यू लिए बूढ़ी महिला और उस लड़के के, और 16 नवंबर आ गया। अब 16 नवंबर को ये खबर मिलती है कि जो बस लापता हुई थी रूट 375 में, जिससे वो लड़का और वो महिला उतरे थे, वो बस 100 किलोमीटर दूर, लगभग 100 किलोमीटर दूर एक नदी में डूबी हुई मिलती है। तो उस बस को वहां से निकाला जाता है और उस बस में 5 लाशें निकलती हैं, 5 डेड बॉडीज, जिसमें से 2 डेड बॉडी तो एक कंडक्टर की थी, महिला कंडक्टर, और एक ड्राइवर, और 3 वो जो आपत्तिजनक लोग उस बस में चढ़े थे उन 3 की। अब गौर की बात ये हुई, सबसे दिलचस्प बात, कि जो 5 डेड बॉडीज उसमें से मिली, तो जो 2 डेड बॉडीज थी कंडक्टर की और ड्राइवर की, वो नॉर्मल कंडीशन में मिली। जैसा कि 14 तारीख को ये हादसा हुआ और 15 तारीख तक जैसी वो बॉडी की कंडीशन मिलनी चाहिए थी उस तरह की मिली, मतलब कम डिकम्पोज हुई भी, क्योंकि 2 दिन में अक्सर लाश में कुछ ज़्यादा बदलाव होता नहीं है। लेकिन जो वो 3 आपत्तिजनक लोग थे उनकी डेड बॉडी देख के ऐसा लग रहा था कि ये जो लाश है ये बहुत पुरानी है, क्योंकि ये बहुत सड़ चुकी है। अब सब लोग हैरान कि जब ये 3 लोग बस में उसी दिन चढ़े तो ये 3 लोगों की लाश ज़्यादा डिकम्पोज कैसे हो सकती है। अब आज के समय में तो इन बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब डिपो से संपर्क किया गया इस घटना से संबंधित बस के मिलने के बाद, तो डिपो से खबर आई कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बस अपने रूट से 100 किलोमीटर दूर, और वो भी तब जब उसके केवल 4 स्टैंड बाकी हों, तो ये जाना इम्पॉसिबल था। क्योंकि जो सरकारी बसें होती हैं उनमें जो फ्यूल होता है वो कुछ उसी हिसाब से दिया जाता है कि जो बस है वो लगभग 20 से 30 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 किलोमीटर अधिक चल सके। लेकिन जो ये बस पाई गई ये 100 किलोमीटर दूर, तो डिपो वाले भी इस बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं कि ऐसा हो भी सकता है। अब बस डिपो वाले ने भी अपनी तरफ से हाथ खड़े कर लिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बात आई कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो बस का ड्राइवर था उसने कहीं से पेट्रोल एक्स्ट्रा डलवाया हो। तो फिर खबर आई, जब पूछताछ की गई
तो पता चला कि जो सरकारी बसें होती हैं उसमें ड्राइवर अपनी मर्जी से पेट्रोल नहीं भरवा सकता, क्योंकि ये इजाज़त ही नहीं होती उनको कि वो कहीं से पेट्रोल भरवाए। जब बस डिपो से निकलती है तो उसमें नाप के पेट्रोल भर दिया जाता है कि ये इस रूट पे कितना पेट्रोल लगेगा उस हिसाब से। अब इस चीज की जांच करने के लिए पुलिस वालों ने उस बस की जांच करनी शुरू की, जो बस वहां नदी से निकली उसकी जांच करनी शुरू की कि ये बस 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा कैसे चली गई। तो बस की जांच करने के लिए जो उसका फ्यूल टैंक था, उस फ्यूल टैंक को खोला गया कि इसमें इतना पेट्रोल कैसे आया जब ये इतना चल ही नहीं सकती। तो जैसे ही पुलिस वालों ने उस पेट्रोल टैंक की जांच की तो पता चला कि उस पेट्रोल टैंक के अंदर असल में पेट्रोल था ही नहीं, उसमें खून भरा हुआ था पूरा पेट्रोल टैंक में। अब पता चला कि जो बस होती हैं उनमें पेट्रोल टैंक के साथ साथ एक गैस टैंक भी होता है कि कभी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो गैस से बस चल सके। तो पुलिस वालों ने उस गैस टैंक की भी जांच की तो उस गैस टैंक में से भी खून निकला। अब अगर बस 100 किलोमीटर दूर आई चल के तो कैसे आई? क्या बस खून से चल रही थी? इस टैंक के अंदर खून गया कैसे? गैस टैंक में भी कैसे गया? ये सब बातें अब पुलिस वालों के समझ से परे थी। अब पुलिस वालों ने जहां वो बूढ़ी महिला उतरी थी उस जगह की, मतलब वो जो स्टैंड था वहां पे जांच करनी शुरू की। और कहते हैं कि उस टाइम भी चाइना में सीसीटीवी कैमरा होया करता था, क्योंकि ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1995 की। तो वहाँ सड़कों पे कैमरे होया करते थे उस समय। तो कहा जाता है कि पुलिस वालों ने जब कैमरे की जांच की तो जहाँ वो बूढ़ी महिला उतरी वहाँ तक वो बस कैमरे में साफ साफ दिखाई दी। जहाँ वो बूढ़ी महिला उतरी वो बूढ़ी महिला उतरते हुए दिखाई गई। लेकिन उस कैमरे के बाद जितने भी कैमरे पड़े वहाँ वो बस ना दिखाई दी, ना किसी को उस रास्ते में कोई गाड़ी बस मतलब बस नहीं दिखाई दी उस रास्ते में। सीसीटीवी की नज़रों में भी वो बस कहीं पे नहीं आई उस स्टैंड के बाद। अब इस जो किस्से की जांच है वो लंबे समय तक चलती रही। अब 26 साल हो गए हैं लगभग इस किस्से को, मतलब इस घटना को। तो वह बस 100 किलोमीटर तक कैसे गई, इस चीज का कोई जवाब नहीं है पुलिस वालों के पास। अगर वो 3 लाशें थीं तो वो बस में कैसे चढ़ी? वो 3 लाशें बस में चढ़ी कैसे? और वो 3 जो बॉडीज मिली वो इतनी जल्दी डिकम्पोज कैसे हो गई? और जब वो बस जहां वो बूढ़ी महिला उतरी उसके बाद सीसीटीवी कैमरों में वो बस क्यों नहीं आई? और वह 3 लोग जो बस में चढ़े थे वो कौन थे? उनकी जांच आज तक क्यों नहीं हो पाई? ये जो सवाल थे इसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, 26 साल बाद तक भी। और जब ये घटना हुई चाइना में तो इस घटना के बाद काफी समय तक लोगों ने रात में उस रास्ते से जाना बंद कर दिया था। और उस रास्ते से तो छोड़ो, लोगों ने उस मतलब रात के समय में ट्रेवल करना ही बंद कर दिया था। और कई सालों तक लोगों में इस घटना का काफी खौफ रहा। और जो ये घटना है, इस घटना की जानकारी आज भी बीजिंग के पुलिस स्टेशन में दर्ज है। और ये जो घटना है ये दर्ज है, साथ में जो पोस्टमार्टम, उन डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, एक लीगल दस्तावेज के दौर पे दर्ज है ये। और जो बातें दर्ज नहीं हैं तो वो हैं यही बातें कि आखिर वो बस रूट नंबर 375 पे चलने वाली बस वो 100 किलोमीटर दूर तक कैसे पहुंची? सीसीटीवी कैमरों में वो बस क्यों नहीं आई? वो बस में जो 3 लोग चढ़े वो 3 लोग कौन थे? तो ये कुछ सवालों के जवाब हैं, ये चाइना की पुलिस 26 साल बाद तक भी नहीं जान पाई। यही थी बस रूट 375 की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी हो। मुलाकात होगी नई कहानी में।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।